आज की कहानी वैम्पायर्स पर आधारित है जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते थे। अंधेरा होते ही वैम्पायर्स को जो भी इंसान अकेला दिखता था वो उसे मार देते थे। इन वैम्पायर्स के बारे में जब इंसानों को पता चलता है तो वो उन्हें मारने का फैसला करते हैं। थोड़े ही दिनों में इंसानों ने कई वैम्पायर्स को ढूंढकर मार दिया था, जिस कारण वैम्पायर्स अंदर ही अंदर बहुत डर गए थे। इन वैम्पायर्स का एक राजा था और उसका नाम रेवन था। उसे जब पता चलता है कि इंसानों ने वैम्पायर्स को मारना शुरू कर दिया है तो वो इंसानों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है। एक बार वैम्पायर्स और इंसानों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और इस लड़ाई में राजा रेवन मारा जाता है। मगर मरने से पहले रेवन अपने साथियों से कहता है कि मेरी आत्मा दोबारा जन्म लेगी और मैं अपनी मौत का बदला इंसानों से जरूर लूंगा। 100 सालों बाद अब कहानी शहर के एक कैफे से शुरू होती है, जिसमें आज ट्रेसी और कार्मेन नाम के दो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और आज भी एक साथ ही पढ़ते थे। कार्मेन एक अच्छा डांसर था और उसका एक ही सपना था कि पूरी दुनिया उसका डांस देखे। ट्रेसी कार्मेन को फुल सपोर्ट करती थी ताकि उसके दोस्त का सपना पूरा हो सके। इसी कैफे में जूलिया नाम की एक वेट्रेस थी और वो हमेशा कार्मेन को उबला हुआ अंडा बुलाकर उसके गंजेपन का मजाक उड़ाती रहती थी। थोड़ी ही देर बाद ये दोनों दोस्त कैफे से चल पड़ते हैं। इसी कैफे में बैठे दो लोग कार्मेन पर कई दिनों से नजर रख रहे थे। इन दोनों का नाम कैंप और एमली था और ये कार्मेन के पल पल की खबर रखते थे। कुछ ही देर बाद जब कार्मेन अपने घर की तरफ अकेला ही जा रहा था तो कैंप उसे रास्ते में रोककर कहता है, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। लेकिन कार्मेन उससे कहता है कि मैं अजनबियों से बात नहीं करता। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ बढ़ता है। अगले दिन कार्मेन और ट्रेसी फिर से कैफे में आते हैं और इस बार उनके साथ पीटर नाम का एक लड़का भी था। पीटर भी इनके बचपन का दोस्त था और वो भी इनके साथ ही पढ़ता था। अब बात करते हैं कार्मेन की निजी जिंदगी के बारे में, जिसका जिक्र वो किसी से नहीं करता था। कार्मेन को अक्सर डरावने सपने आते थे और इन सपनों में उसे वैम्पायर्स दिखाई देते थे। कार्मेन के माता पिता की मौत कई साल पहले हो गई थी, जिसके बाद वो घर में अकेला पड़ गया था। उसे बचपन में एक बीमारी हो गई थी और उसी बीमारी के कारण उसके सिर के सारे बाल गायब हो गए थे। एक रात कार्मेन को फिर से डरावना सपना आता है और इस बार उसे सपने में बहुत सी लाशें दिखाई देती हैं। उसे सपने में 3 लोग भी नजर आते हैं, जिनका नाम रेवन, कैंप और एमली था। कैंप और एमली वही थे जो उस पर नजर रख रहे थे। सपने में बहुत सारी लाशें देखकर कार्मेन डर गया था और वो जैसे ही उठता है तभी उसके सामने एमली आ जाती है। एमली उसे बताती है कि तुम पिछले जन्म में वैम्पायर्स के राजा थे और तुम्हारा नाम रेवन था। कार्मेन उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे ये सब क्यों बता रही हो। इस पर एमली उसे बताती है कि मैं रेवन की करीबी दोस्त थी। दुनिया में वैम्पायर्स तेजी से मर रहे हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पिछला जन्म याद आ जाए ताकि तुम हमारी मदद कर सको। कार्मेन को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था, जिसके बाद एमली उसे कैंप के पास लेकर जाती है। कार्मेन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि दुनिया में वैम्पायर्स होते हैं। एमली और कैंप उसे यकीन दिलाना चाहते थे कि वैम्पायर्स होते हैं और इसीलिए वो उसे लेकर एक बार के पास आ जाते हैं। अब बार से एक औरत बाहर निकलती है और तभी कैंप उसे पकड़कर उसका खून पीने लगता है। कैंप की सच्चाई जानकर कार्मेन बहुत डर गया था और डरकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर पहले कार्मेन को लग रहा था कि वैम्पायर सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन कैंप की सच्चाई जानकर उसे यकीन हो गया था कि वैम्पायर्स असल में भी होते हैं। अब वो अपने घर आकर सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देता है ताकि उसके घर में कैंप ना आ सके। मगर वो कैंप से इतना डर चुका था कि वो उसके बारे में सोच सोच कर बेहोश हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद कैंप और एमली उसके घर में आते हैं और उसे उठाकर बेडरूम में ले जाते हैं। इन दोनों को पता था कि कार्मेन को अपना पिछला जन्म तभी याद आएगा अगर वो फिर से वैम्पायर बन जाए। बस इसी कारण वो दोनों बेहोश कार्मेन को काट लेते हैं ताकि वो वैम्पायर बन जाए और उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाए। कुछ देर बाद कार्मेन वैम्पायर बन जाता है और उसे सब याद आ जाता है कि वो वैम्पायर्स का राजा रेवन था। उसे ये भी याद आ जाता है कि एमली और कैंप उसके खास आदमी थे जो हर लड़ाई में उसके साथ रहते थे। अगले दिन सुबह कार्मेन के घर 2 लोग आते हैं जो घर घर जाकर बीमा करते थे। कार्मेन उन्हें अंदर आने को कहता है और वो जैसे ही अंदर आते हैं तो कार्मेन उन्हें मार देता है। उसी रात कैफे की वेट्रेस जूलिया अकेली ही अपने घर की तरफ बढ़ रही थी और उसे रास्ते में कार्मेन नजर आता है। उसके आने से पहले कार्मेन ने एक लड़की को मार दिया था। लड़की की लाश देखकर जूलिया बहुत डर गई थी और वो वहाँ से भागती है, मगर कार्मेन उसे ज्यादा दूर नहीं भागने देता। वो उसे पकड़कर उसे मार देता है। वो अपने शिकार का पहले खून पीता था और फिर उसे मार देता था। अगले दिन सुबह कार्मेन ट्रेसी से मिलने उसके घर जाता है। एमली, कैंप और कार्मेन इतने ताकतवर वैम्पायर्स थे कि वो धूप में भी आ जा सकते थे। ट्रेसी कार्मेन से पूछती है कि कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया।
इस पर कार्मेन कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। उसका जवाब सुनकर ट्रेसी हैरान होती है क्योंकि कार्मेन ने आज तक कभी भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। वो उससे कहती है कि कल रात मैं और पीटर मूवी देखने जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन कार्मेन उसकी बात को अनसुनी कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कार्मेन पीटर के घर पहुँच गया था और उसे ट्रेसी से दूर रहने को कहता है। वो उसे डराने के लिए उसे बताता है कि मैं वैम्पायर्स का राजा हूँ और मैंने कैफे वाली जूलिया को मार दिया। उसकी बात सुनकर पीटर काफी डर गया था, लेकिन उसे कार्मेन की बात पर पूरा यकीन नहीं था। अगले दिन ट्रेसी कार्मेन को एक वॉइस मैसेज भेजकर कहती है कि मैं और पीटर आज मूवी देखने जा रहे हैं और हम तुम्हारा भी इंतजार करेंगे। लेकिन कार्मेन उस समय घर में नहीं था। उसके घर में मौजूद एमिली ट्रेसी का मैसेज डिलीट कर देती है। दरअसल एमिली और कैंप नहीं चाहते थे कि कार्मेन इंसानों से दोस्ती रखे। वो चाहते थे कि कार्मेन एक खूंखार वैम्पायर बने और इंसानों को खत्म कर दे। वैसे वो दोनों जो चाहते थे, कार्मेन बिल्कुल वैसा ही बनता जा रहा था। आज वो फिर से एक बार में आता है और जहाँ आकर भी वो एक कत्ल करता है। दूसरी तरफ ट्रेसी और पीटर कार्मेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कार्मेन उनके पास नहीं आता। उधर कार्मेन अपने घर में था और वो एमिली और कैंप से कहता है, मैं ट्रेसी को सब बताना चाहता हूँ कि मैं वैम्पायर हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर कैंप और एमिली बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि वो वैम्पायर्स को दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इंसानों को वैम्पायर्स के बारे में पता चले, क्योंकि जब एक बार पहले इंसानों को वैम्पायर्स के बारे में पता चला था तो उन्होंने वैम्पायर्स को मार दिया था। दूसरी तरफ पीटर इस समय ट्रेसी के घर में था और वो ट्रेसी से कहता है, मुझे लगता है कि कार्मेन काफी बदल चुका है। वो मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा कि वो वैम्पायर है। पीटर की बातें सुनकर ट्रेसी हैरान होती है, लेकिन वो पीटर की बात पर यकीन नहीं करती। अचानक तभी उन्हें बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये चीखें उन लोगों की थी जो उस बिल्डिंग में रहते थे जिसमें ट्रेसी रहती थी। सभी लोग डरकर बिल्डिंग से भाग रहे थे और तभी ट्रेसी को सच बताने के लिए कार्मेन वहाँ आ जाता है। लोगों को भागता हुआ देखकर वो समझ गया था कि ये सारा काम कैंप और एमिली का है। अब वो जैसे ही बिल्डिंग में आता है तो उसे जख्मी पीटर मिलता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पीटर उससे कहता है कि ट्रेसी की जान खतरे में है और इतना कहकर वो मर जाता है। पीटर की मौत के बाद कार्मेन आगे बढ़ता है और आगे जाकर उसे एमिली मिलती है। वो एमिली से ट्रेसी के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में एमिली बताती है कैंप ट्रेसी को लेकर चर्च में गया है। वो उसे ऐसी मौत देगा जिसे देखकर सभी इंसान डर जाएंगे और उनका ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। एमिली की बात सुनकर कार्मेन जैसे ही जाने लगता है तभी उसे एमिली रोकने की कोशिश करती है। अब इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और लड़ाई के आखिर में कार्मेन एमिली को मार देता है। कुछ ही देर बाद कार्मेन चर्च में पहुंच गया था और वहां उसका सामना कैंप से होता है। कार्मेन ट्रेसी को बचाना चाहता था, लेकिन कैंप के इरादे तो खतरनाक थे। उसे ट्रेसी के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि कार्मेन उसे वैम्पायर्स की सच्चाई बताना चाहता था। अब इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई का अंत किसी की मौत के साथ ही होना था। इस लड़ाई में ट्रेसी भी कूद पड़ती है, लेकिन कैंप उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो जैसे ही उसे मारने लगता है तभी पीछे से कार्मेन आकर ऐसा वार करता है कि कैंप का कलेजा बाहर निकल जाता है। कैंप की मौत के बाद कार्मेन जल्दी जल्दी ट्रेसी के पास आकर कहता है, मुझे माफ कर दो ट्रेसी, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ट्रेसी ने दम तोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रेसी और कार्मेन कैफे में बैठे थे, मगर ट्रेसी अब पहले जैसी नहीं थी। वो अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। उसे फिर से जिंदा करने के लिए कार्मेन ने उसे वैम्पायर बना दिया था। कहानी के आखिर में वैम्पायर राजा को उसकी रानी मिल जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।